मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बड़ा मलेरा नगर परिषद में नव आगंतुक सीएमओ साजिदा कुरैशी ने नगर परिषद अध्यक्ष निशा आनंद सिंह बुंदेला की अध्यक्षता में कहा है कि कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए टैक्स वसूली पर विशेष फोकस किया, जिसमें उन्होंने नागरिकों से जल कर, संपत्ति कर, दुकानों का किराया सहित अन्य टैक्स जमा करने की अपील के साथ वसूली ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों से अधिक कर वसूलने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, स्वच्छता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ देने की बात कही। आपको बता दें कि साजिदा कुरैशी डूडा की पीओ हैं, जिन्हें बड़ा मलेरा नगर परिषद का सीएमओ पिछले दिनों बनाया गया है। सभी कर्मचारियों और यहाँ के नागरिकों से ये विनम्र अपील है कि जो यहाँ का जल कर है और संपत्ति कर, समेकित कर और दुकान की वसूली के जो किराए हैं, जो यहाँ काफ़ी लंबे समय से पेंडेंसी में है, उस पर मेरा विशेष फोकस है। माननीय कलेक्टर महोदय का भी निर्देश है कि नगर पालिकाओं में वसूली पर अत्यधिक फोकस किया जाए, क्योंकि जो नगर पालिका का ढांचा है वो वसूली पर आधारित है। क्योंकि शासन से जो चुंगी क्षतिपूर्ति हमें प्राप्त होती है वह यहाँ के कर्मचारियों के वेतन के लिए भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैंने अध्यक्ष महोदय को भी अवगत कराया है और उनका भी सहयोग हमारे प्रति पूरी तरह से है, वो भी सहयोग कर रही हैं। और मेरा उनसे ये आग्रह है और सभी कर्मचारियों से ये निवेदन है कि मैं जब तक यहाँ रहूँ, जब तक मैं यहाँ पे सीएमओशिप करती रहूँ, तो कृपया मेरा पूरा उत्साहवर्धन करें, मेरा सहयोग करें। और वसूली में जो कर्मचारियों की मैं ड्यूटी लगाती हूँ वो पूरा 11 से 6 कार्यालय में न रहकर नागरिकों से ज़्यादा करों की वसूली के माध्यम से यहाँ का जो राजस्व है उसको बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। और जो आवास योजना है, जो यहाँ की स्वच्छता का जो काम है, उसको भी मैं बराबर फोकस कर रही हूँ। कल मैंने जो कायाकल्प 2 के तहत रोड निर्माण था उसका भी निरीक्षण किया और मैं अध्यक्ष मैडम से भी कहूँगी कि जो निर्माण कार्य यहाँ चल रहे हैं वो उनका कृपया आप अवलोकन करें, वहाँ जाकर निरीक्षण करें और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष फोकस करें। कलेक्टर महोदय का और एसडीएम साहब का भी यही कहना है कि वहाँ पर जाके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को विशेष रूप से फोकस करें और आवास योजना में जिन हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है उन पर विशेषतः ये फोकस करें कि व्यक्ति अपात्र ना हो, पात्र व्यक्ति को ही लाभ मिले। और स्वच्छता में जो भी मापदंड सरकार के हैं वो उनके तहत यहाँ पे काम किए जाएं। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है।
और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आईटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर